एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू होता है सुबह के टाइम पे। और आज सब्जी के लिए बन रहा है भिंडी की सब्जी। और रात को चना भिगो दिया था कि सुबह फ्राई कर लेंगे। और भिंडी आज मतलब माही की छुट्टी थी तो सब्जी हमने सुबह ही काटा है। और मैं यहाँ पे नहा वहा के आ गई थी पूजा करके किचन में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सब्ज़ी निकाल देते हैं और इसी में चना फ्राई करना होगा मुझे। तो एक कटोरी ले लिया था मैंने और उसमें निकाल दिया था अच्छे से। और बाकी धुलना नहीं था क्योंकि उसी में चना फ्राई कर देंगे। और वैसे भी लोहे वाली आयरन वाली कढ़ाई है तो ये ज़्यादा जलता नहीं है। बाकी दूसरा कोई बर्तन होता है स्टील वगैरह तो फिर उसको धुलना पड़ता है। तो तड़का डाल दिया था मैंने जीरा का चना फ्राई करने के लिए, और लहसुन और हरी मिर्च। और आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन कर रही हूँ फिर भी। तो हल्का सा प्याज को फ्राई होने देंगे, भूनेंगे थोड़ी देर। और हल्दी नमक डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने धनिया की पत्ती भी डाल दी थी प्याज के साथ ही। तो उससे क्या है ना कि अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर मैंने चना भी डाल दिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चना को हमने पहले से उबाल लिया था। और बिना उबाले फ्राई करो ना तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, सॉफ्ट नहीं होता है। तो थोड़ी देर पहले मतलब उबाल लेते हैं। और कुछ सामान मंगाना था, ब्लिंकिट किया था हमने तो वो आ गया था। और आलू और प्याज, यार आलू प्याज भी आजकल इतने महंगे हो गए हैं। और साथ में आया था पनीर और मुरमुरा, तो उसको मैंने निकाल के रख दिया था। और फिर आटा गूँथने लग गई थी। तो लगभग नाश्ता आज का बनके मतलब तैयार ही हो चुका था। तो इससे पहले सोचा कि रोटी सेक लेती हूँ और इनका टिफ़िन वगैरह जो पैक करना है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी सेका जा रहा है रोटी मेरे द्वारा। और जब वीडियो बनाओ तो रोटियाँ फूलती नहीं हैं वैसे, लेकिन आज फूल रही हैं अच्छे से। और फिर चना भी बन चुका था तो लास्ट में मैंने धनिया की पत्ती डाल दी थी। और दूसरी साइड चाय भी हमारा उबल रहा था, मतलब बन चुका था, चीनी डाल दिया था मैंने। और बस अब निकालना था। और ये भी अपना नहा वहा के पूजा वूजा करके तैयार हो चुके थे। और तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक ये अपना नहा मतलब आते हैं बैठते हैं तब तक मैं चाय वाय निकाल लेती हूँ। और पता है चने के साथ ना मतलब ऐसे खाली चना मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा उसके साथ भूजा रहे, मुरमुरा मतलब हम लोग भूजा बोलते हैं। तो ये मंगा लिया था हमने। और ये भूजा ना कुछ अलग सा था, मोटा मोटा और मतलब अलग सा था, जैसा हम लोग खाते हैं वैसा नहीं था। तो देखते हैं कैसा लगता है। और फिर हम लोग बैठ गए थे साथ में नाश्ता करने के लिए। और माही की छुट्टी थी तो माही तो आज लेट ही उठे थे। और मैं हेड वॉश करने के बाद ना सीरम मतलब टाइम नहीं मिला था लगाने के लिए, तो चाय वाय पी ली थी। और अब सोचा कि अब लगा लेते हैं बालों में, क्योंकि बाल मेरे ना थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। और आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखते हैं कितने बाल बचते हैं सर में, हमारे गंजे ना हो जाएं कहीं हम। तो मैंने अच्छे से लगा लिया था सीरम और सोचा कि इनके भी बालों में लगा लूँ थोड़ा सा। तो जो हाथ में लगे हुए थे ना उन मतलब उसी हाथों से उनके बालों में थोड़ा सा हाथ घुमा दिया था। ज्वार मुरमुरा, ज्वार मुरमुरा नहीं खाते हम लोग। अरे यार अच्छा ही नहीं लग रहा है, बहुत टेस्टी लगते हैं मिलेट्स। वही मैं सोचूं यार कि क्यों ये टेस्टी नहीं लग रहा है। चावल वाला मुरमुरा मतलब भूजा हम लोग बोलते हैं, वो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ध्यान ही नहीं दिया इस पे लिखा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैंने फ़ोन को टिका लिया है विंडो के उस पे और मैं बात कर रही हूँ आप सबसे। तो पतिदेव चले गए ऑफिस और मैं बची हुई हूँ घर पे। और माही पीछे से झांक रहे हैं। माही अभी जस्ट सो के उठे हैं। ब्रश करिए जल्दी। तो अब मैं भिड़ूंगी घर के कामों पे, जैसे कि किचन साफ करना, सारा कुछ काम करना। स्नान तो हो गया है मेरा।
सारे कार्डबोर्ड मैंने रखे हुए हैं, जो भी पार्सल आए हुए थे तो मैंने सारा सहेज के रखा हुआ है कि DIY करूंगी दिवाली के लिए, लेकिन अभी तक टाइम ही नहीं मिला और ये ऐसे के पड़ा का पड़ा है। We should not waste. ओ तो माँ ही बनाएंगे कुछ। क्या बनाने वाले हैं आप? मैं तब कभी शुड नॉट वेस्ट, जब बनाने ही नहीं आता है फिर क्या। फिर इनके जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन मतलब बहुत बिखरा बिखरा पड़ा था सारी चीज़ें, मतलब नाश्ता वास्ता जो भी कढ़ाई वढ़ाई जो भी पड़ा था, मैंने सोचा समेटते हैं अच्छे से, क्योंकि इसके बाद आती हैं हमारी हाउस हेल्पर। तो इससे पहले मैं किचन वाला काम जो भी होता है, मतलब मेरा जो भी काम होता है उसको निपटा लेती हूँ। और इधर माही भी ब्रश व्रश करके बैठ चुके हैं, तो मैंने उनके लिए सेब काट दिया था खाने के लिए और दे दिया था उनको, देखते हैं कब तक खाते हैं। और फिर उसके बाद फिर से मैं आ गई थी क्योंकि अभी किचन को अच्छे से समेटा नहीं था मैंने। और माही ना एकदम से दुबला हो गया यार, अभी 1 महीने हुए नहीं, उसको 2 बार फीवर हो गया। वैसे भी खाने पीने में इतना ढीला है वो, और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो और नहीं खाना बनता है, इसलिए इतना पतला हो गया है कि क्या बताऊँ मैं। मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। और वैसे भी बचपन में मैं भी ऐसे ही थी और माही के पापा भी ऐसे ही थे, दुबले पतले से। लेकिन जो बच्चे थोड़े से हेल्दी होते हैं ना, मतलब गोलू मोलू से, वो मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं देखने में। तो इस साइड का तो मैंने समेट लिया था सारा कुछ, और फिर आ गई थी इधर बर्तन वाले सेक्शन में। जो भी बर्तन थे उनको मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। और आज ज़्यादा बर्तन थे नहीं, वही चाय के बर्तन थे और कढ़ाई थी, तो मैंने सोचा ये बर्तन रख धुलने वाला सॉरी बर्तन वाला जो स्टैंड है, जो टोकरी है, उसको अच्छे से धुल लेते हैं। और पानी के स्टेन लग जाते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं टाइम टाइम पे उसको भी साफ़ करते रहती हूँ ताकि देखने में सही लगे। और अभी तो फ़िलहाल दिल्ली में इतने डेंगू के केसेस आ रहे हैं कि डर लग रहा है। फीवर मतलब कुछ भी हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट वेस्ट करा लो यार, क्या पता कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैंने ना इसको अच्छे से मल लिया था ताकि एकदम साफ़ हो जाए। और मलने के बाद ना थोड़ा मतलब साफ़ हो गया था, और थोड़े थोड़े जो स्टेन थे वो रह गए थे, तो एक ही बार में तो नहीं साफ़ होता है वो, और वो जो जमा हो जाता है ना, फिर उसको निकलने में टाइम भी लगता है। तो धुल लिया था मैंने अच्छे से, और अब बारी था बर्तन साफ़ करने का। तो फटाक से मैंने बर्तन भी धुल लिया, और डस्टबिन भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें वही छोटे मोटे जो भी ये फंसते रहते हैं ना सिंक वाले जाली में, तो वो सब रखने के लिए रखा है। तो इसको भी दोनों टाइम धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तो फिर डस्टबिन धुलने के बाद सिंक को भी डेली दोनों टाइम बर्तन धुलने के बाद इसको भी धुलना होता है, नहीं तो फिर जमा होते रहते हैं ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, ऊपर से हाइजीन के लिए भी सही नहीं होता है। तो इसलिए धुल दिया था मैंने। और लास्ट बचा था ये किचन वाला कपड़ा, और इसको भी धुलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको मैं दोनों टाइम इसको भी धुलती ही रहती हूँ। मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि बाहर की ज़्यादा चीज़ें ना खाई जाएँ, मतलब लेकिन फिर भी जब तबीयत ख़राब होना रहता है ना, तो हो ही जाता है। और ये नीम की पत्ती मैंने मंगाया था माही को नहलाने के लिए, तो इसका जो वो था उसको मैंने रख लिया था। ये मतलब हमारे गांव में इसको खरीका बोलते हैं, इसे लोग दांत वात टूथपिक के काम आता है ये। तो मैंने भी रख लिया था, वैसे टूथपिक से वैसे भी निकालना नहीं बनता है, तो मैंने रख लिया था कि चलो पत्ती उसका निकाल के और रख लिया था कि काम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सामान आया था आलू प्याज, मैंने उसको खोल के रख दिया था बाहर, और फिर उसके बाद आ गई थी बिस्तर सही करने। और सारे काम धाम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि लाओ यार थोड़ा सा नेल पेंट लगा लेते हैं, क्योंकि जब आधा रह जाता है ना नेल्स पे, तो वो देखने में बहुत ही बेकार सा लगता है। तो वही आधे से बचे हुए थे, आधे निकले हुए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ लगा लेते हैं। और ये पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मजेंटा पिंक कलर, तो मैंने वही लगा लिया था। तो गाइस अभी माही भी अपना नहा वहा के हो चुके हैं रेडी, और मैंने इनको दे दिया है रोटी और सब्जी, भिंडी की सब्जी जो सुबह बनी हुई थी। और माही का फरमाइश आया है क्या? शाही पनीर। माही की फरमाइशें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इनको खाने का मन हो रहा है शाही पनीर।
तो अब चलती हूँ, फटाक से उसकी तैयारियां कर लेती हूँ और बनाएंगे। भाई क्या करेंगे, बेटे की फरमाइश है। शाही पनीर रेस्टोरेंट से मुझे बहुत पसंद है। ओके। स्पेशली पनीर। तो गाइज़ आजकल माही की तबीयत सही नहीं है ना, तो फिर उसको मन कर रहा होगा खाने का, लेकिन खाया जा नहीं रहा है उससे। तो आज बोल रहा था मम्मा मेरे लिए शाही पनीर बना दीजिए और मेरा मन हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बना लेते हैं। तो उसके लिए कैसे मैंने बनाया है सिंपल तरीके से ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने प्याज टमाटर काट लिया था, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं, प्याज से ज़्यादा टमाटर चाहिए होते हैं, यानी एक प्याज तो 2 टमाटर। और फिर तड़का डाल दिया था मैंने पैन में। थोड़े से खड़े मसाले, हरी इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी, और फिर लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, सारा चीज़ एक ही साथ डाल दिया था, क्योंकि एक ही साथ भूनना है और एक ही साथ पीसना है, तो अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं था। और थोड़े से डाल दिए थे काजू और भीगे हुए लाल मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। वैसे भी आजकल के मिर्च तो तीखे होते नहीं हैं। तो इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि सॉफ़्ट ना हो जाए, और थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि और अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ही फ़ाइन पेस्ट बनाना होता है। अगर बहुत अच्छा पेस्ट नहीं बनेगा तो छानना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे भुन चुका था और ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी जार में डाल दिया था और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे पेस्ट बन के हो चुका है तैयार। और फिर अब तड़का लगाएंगे सब्जी के लिए। तो मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, आप बटर भी ले सकते हो। तो मेरे पास बटर नहीं था, वैसे भी बटर उतना यूज करते नहीं हम लोग, बटर की जगह घी, घर का घी रहता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो फिर से तड़के के लिए जीरा और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च और हल्दी डाल दिया था मैंने। बहुत ज़्यादा उसको भूनेंगे नहीं वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। तो तुरंत डालने के बाद हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, मैंने जो पेस्ट बना के तैयार किया था वो डाल दिया था और अच्छे से भूनेंगे अब मसाले के साथ इसको। वैसे इसमें ज़्यादा मसाला तो पड़ता नहीं है, और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाल दिया था, क्योंकि पूरा लगा हुआ होता है तो वैसे तो वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए हल्का सा पानी डाल के और डाल दिया था। और थोड़ी देर ढक के पकाएंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए ग्रेवी में। तो यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो पनीर को डाल लिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था और थोड़ी देर और पकाएंगे ढक के। और ढक के पकाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब बाहर छींटे पड़ने लगते हैं, तो इसलिए ढक के पकाना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया था ताकि कसूरी मेथी को थोड़ी देर सेक लूँ, क्रंची हो जाएगा तो अच्छे से क्रश हो जाएगा। और मलाई मैंने घर का ही मतलब फ्रेश मलाई ही लिया है। तो लास्ट में डालेंगे मलाई। और यहाँ पे सब्ज़ी लगभग बन के हो चुकी है तैयार, और बस अब लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि मैंने हल्का सा भून लिया था, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारा कुछ ऐड कर दिया है मैंने। और लास्ट में करेंगे मतलब तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं मैंने और घी लिया है। तो काजू थोड़े कलर चेंज हो जाए काजू के, फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनके हो चुका है तैयार और देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा था और खाने में भी यम्मी लग रहा था। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते। गाइस 1 से 1.5 घंटे मेहनत करने के बाद माही की फरमाइश होती है पूरी। और इस पे मुझे क्या मिलेगा माही? इसमें ढेर सारी शाबाशी। शाबाशी का मैं क्या करूँगी भाई, कुछ इनाम मिलना चाहिए मम्मा को। इनाम तो शाबाशी मिलेगी। देख रहे हो आप सब, शाबाशी मिलेगी बस मुझे। तो आज के दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो चुका है और साथ में बनेगा पराठा या रोटी, और देखेंगे तो थोड़ा सा पुलाव बना लेंगे। तो गाइस अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।